आप इसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप कितने गुलाम रह गए हैं। तात्पर्य यह कि आपके अंदर गुलामी की कितनी मात्रा शेष रह गई है, इसे आप जानना ज़रूर चाहेंगे। हालांकि इस पर आप सीधे कह सकते हैं कि क्या मतलब, मैं गुलाम हूँ ही नहीं, तो कितना परसेंट और कितना प्रतिशत का क्या मतलब। दोस्तों, हकीकत ये नहीं जो आप कह रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं। हकीकत ये है कि हम सब अभी भी गुलाम हैं और इस गुलामी ने हमारा सब कुछ बदल कर रख दिया है। उदाहरण के रूप में दुनिया का कोई भी देश हो, जैसे रूस, चीन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, किसी भी देश में कोई भी पाठ्य पुस्तक इंग्लिश में नहीं पढ़ाई जाती। सब वहाँ की अपनी भाषा, जो राज्य भाषा है, लोक भाषा, मातृभाषा, जो भाषा उसी में पढ़ाई जाती है। अंग्रेजी में किताबें सिर्फ हमारे भारत में ही पढ़ाई जाती। और यही कारण है कि अंग्रेजी बोलते समय विदेश के लोग गर्व महसूस नहीं करते, जबकि भारत के लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। दोस्तों, बात ये बोलचाल या वेशभूषा तक ही सीमित रह जाती तो कोई ख़ास बात नहीं थी, लेकिन ये बात बहुत आगे तक की है। इस पर चर्चा हम विस्तार से करेंगे। तब तक आपसे अनुमति चाहेंगे आपको एक योगी आदित्यनाथ जी का संदेश सुनाने के लिए। और वो संदेश ये है कि हम एक हैं तो सेफ हैं, और हम जब तक एक हैं तब तक सेफ हैं। बटे तो कटे, बटेंगे तो कटेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, इस संदेश को हमेशा याद रखिए तथा और लोगों को भी इसका स्मरण कराते रहिए। और दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले आपसे गुजारिश भी है कि मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हम लोग कह रहे थे कि बात सिर्फ वेशभूषा तक और भाषा तक रहती तो कोई और बात थी, किंतु ये गुलामी कहें या जो कहें, ये इस हद तक हुआ कि हमारी वास्तविकता ही बदल गई है। इसे समझने के लिए थोड़ा सांख्य दर्शन के बारे में चर्चा करते हैं। सांख्य दर्शन के विषय पर श्री कृष्ण ने गीता में बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ समझाया है। उसका सारांश ये कि सांख्य दर्शन में 3 शरीर होते हैं, जिसमें एक शरीर दूसरे के ऊपर ओढ़ा जा सकता है, पहना जा सकता है, कुछ इस तरह से। बाहर से अंदर की ओर जो शरीर हैं वो पहला है कार्य शरीर सांख्य दर्शन के मुताबिक, तथा अथवा भौतिक शरीर, कार्य शरीर अथवा भौतिक शरीर। दूसरा मनमय शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर, और तीसरा कारण शरीर यानी दिव्य शरीर। कारण शरीर सभी कार्यों का कारण उत्पन्न करता है, बताता है। सभी का कारण उसी में संचित रहता है। अब होता क्या है दोस्तों कि कोई भी किसी की भी या किसी प्रकार की मानसिकता अथवा व्यक्तित्व जन्मजात नहीं होता, उसे विकसित किया जाता है। कैसे? तो बड़े होने के क्रम में जो कुछ भी आदमी देखता है, सुनता है, कार्य करता है, बोध करता है, अनुभव करता है, जो कुछ भी करता है, बातचीत करता है, यह सब कुछ उसके मन के अंदर एक वीडियो रन करता है। इस वीडियो से वो पहचानता है, देखता है, वर्तमान में रहता है। माने मनुष्य के अंदर जो पढ़ने की प्रक्रिया है वो वीडियोग्राफी की है।
लेकिन इसकी आयु बहुत क्षीण होती है, बहुत कम होती है। और मन का एक और नियम है, एक बार में सिर्फ एक। यानी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरा ध्यान पूरी तरह केंद्रित है अपने विषय पर, तो मेरे मन में और किसी चीज़ का कोई विचार नहीं आ सकता। और अगर आएगा तो फिर ये विषय छूट जाएगा, यानी एक बार में एक। तो बाकी सब चीज़ों को कौन संभालता है, कैसे संभाला जाता है, तो ये कारण शरीर होता है। अब ये विकसित कैसे होता है, तो ये जो वीडियो रन करता रहता है लगातार, यानी सभी क्रियाकलाप जो हमारे होते रहते हैं, इस वीडियो को हमारा कारण शरीर डुप्लीकेट कर लेता है और डुप्लीकेट करके इसे होल्ड करता है। मन में शरीर की तरह नहीं कि वो गया फिर दूसरा दृश्य फिर दूसरा, नो, वीडियो रन करता है, इसको रिटेन करता है। और भविष्य में इसी से दोस्तों एक स्मृति गृह का निर्माण किया जाता है। यह स्मृति गृह कहना ज़रूरी नहीं है कि सारे कार्य, अनुभव, बोध, विचार, चर्चा, इन सब के संग्रह से उत्पन्न होता है। दोस्तों यहाँ एक बात है कि हर आदमी उसी दायरे में सिमटता रहता है जितना दायरा उसके बोध, ये स्मृति गृह का होता है। उन्हीं चीज़ों में वह मगन रहता है, उन्हीं चीज़ों से वह संबद्ध रहता है, उन्हीं चीज़ों को पसंद करता है जो उसके स्मृति गृह में संचित होते हैं। और उसके अलावा जो कुछ भी होता है उससे उसका कोई लगाव नहीं होता है, बल्कि विरक्ति होती है। तो दोस्तों ये कारण शरीर जो है उस वीडियो को होल्ड करके आगे बढ़ता है। तो देखा जाए तो मूल रूप में सूचनाएं केवल एकत्र होती हैं। इन सूचनाओं से यह कारण शरीर, जिसे दिव्य शरीर भी कहते हैं, वह आपका विश्वास विकसित करता है, आपकी मानसिकता विकसित करता है एवं आपका व्यक्तित्व विकसित करता है। और दोस्तों कहना ज़रूरी नहीं कि कोई भी आदमी अपने विश्वास से अधिक उत्पन्न नहीं कर सकता, उपार्जन नहीं कर सकता और अपनी मानसिकता से अलग जा नहीं सकता। कोई आदमी अपने स्मृति गृह से बाहर की चीज़ों को पसंद नहीं करता। दोस्तों यही कारण है कि हमारे देश के हिंदुत्व के बारे में किसी प्रकार का कुछ भी सुनना ही नहीं चाहते, कुछ भी नहीं, जरा सा भी नहीं। लोग कहते हैं कि युग बदल गया है, ज़माना बदल गया है। होता है, हो सकता है ऐसा हुआ होगा, लेकिन इसमें न ईसाई बदले, न सिख बदले, न मुसलमान बदले, हिंदू बदल गए। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए कि हमारे आक्रांताओं ने, जिन्होंने हम पर गुलामी की, उन्होंने एक विशेष पद्धति द्वारा इस तरह का प्रभाव उत्पन्न किया। हमारे व्यक्तित्व को एक विशेष विधि से ऐसा गुजारा कि हमारे अंदर मनुष्य की मनुष्यता समाप्त हो गई और हम मानव संसाधन में बदल गए। दोस्तों इसकी वास्तविक कहानी कुछ इस प्रकार है कि अंग्रेजी हुकूमत के दिनों में लॉर्ड मैकाले को भारत में भेजा गया था यह शोध करने के लिए कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिन्हें पैदा करना ज़रूरी है अगर ब्रिटिश हुकूमत काफ़ी दिनों तक शासन करना चाहती है। लॉर्ड मैकाले ने 2 साल तक इसका अध्ययन किया और उसके बाद वो गए और उन्होंने सेंट्रल असेंबली में अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट रखा और 1 घंटे का भाषण दिया। उसका सारांश ये था दोस्तों कि जब तक यहाँ के लोगों के मन में हिंदू धर्म रहेगा और जब तक इनके जीवन में सब ये
सनातनी सभ्यता और संस्कृति रहेगी, तब तक इन पर बहुत दिनों तक राज्य करना संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए ज़रूरी ये है कि इनकी सभ्यता और संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त कर दी जाए तथा इनके स्मृति से जो हिंदू धर्म है उससे उसका लोप कर दिया जाए, विलुप्त कर दिया जाए। ब्रिटिश हुकूमत ने इन्हें ही इस काम का जिम्मा सौंपा और लॉर्ड मैकाले आ गए भारत। यहाँ उन्होंने एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित की जो मनुष्य के मनुष्यत्व के किसी भी आयाम को विकसित करने का कोई गुण नहीं सिखाती थी। यह मानवता के विषय को ही नहीं चर्चा करता है। यह शिक्षा प्रणाली केवल यह सिखाती थी कि किस तरह पैसा कमाया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि हमसे मनुष्यता छीन ली गई और मानव संसाधन में बदल दिया गया। अब इसमें और कुछ क्या किया गया इसके साथ, तो मिशनरीज को बनाए रखा गया। ये जो है मदरसे उन्हें भी बनाए रखा गया, लेकिन गुरुकुल तोड़ दिए गए। प्राचीन ग्रंथों का प्रकाशन एवं सर्कुलेशन रोक दिया गया, बैन कर दिया गया तथा उनका हिंदी नहीं बल्कि किसी भी अन्य भाषा में ट्रांसलेशन भी बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया। इस बैन करने से, इस पद्धति से मैकाले ने यह श्योर किया कि हिंदुओं के मन में उनके अपने प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन सभ्यता, हिंदू धर्म, सनातनी सभ्यता और संस्कृति, इन चीज़ों की कोई भी जानकारी इनके कारण शरीर में प्रवेश न करे। इस तरह से हर पीढ़ी में मनुष्यत्व थोड़ा थोड़ा नष्ट होता गया और दोस्तों धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी आज का समय आ गया जबकि मनुष्यत्व समाप्त हो गया और केवल मानव संसाधन रह गया। शायद आप इस पर भी ऑब्जेक्ट करेंगे कि मनुष्य से उसकी मनुष्यत्व कैसे छीना जा सकता है। दोस्तों अगर ये छीनना संभव नहीं होता तो आतंकवादी नहीं बनता कोई। आतंकवादी हैं तो वो उनमें मानवता नहीं होती। और दोस्तों क्योंकि व्यक्तित्व, मानसिकता एवं विश्वास उत्पन्न किए जाते हैं, इसलिए ये बदले भी जा सकते हैं या आप जैसा चाहें वैसा उत्पन्न कर सकते हैं और उम्र के अगले कुछ बाद के पड़ाव में जाकर इन्हें विकसित भी किया जा सकता है, इन्हें बदला भी जा सकता है। और बदलने का स्रोत सिर्फ एक है, वो उस तरह की सभी सामग्री अपने चारों ओर इकट्ठा कर लेना, यानी सनातनी सभ्यता और संस्कृति को अपने चारों तरफ जमा करना, अपने हैबिट को, अपने अध्ययन को, चर्चा को, चिंतन को, सब चीज़ को धीरे धीरे करके हम अपने मन में डालते जाएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उसको देखकर उसका नकल करेंगी और फिर दोस्तों इस भारत में हिंदू सभ्यता स्थापित हो जाएगी, जागृत हो जाएगी। अन्यथा पता नहीं कब ये संस्कृति और ये सभ्यता लुप्त हो जाए। जय श्री राम।